अब जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। तो हम कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो टू कम्प्लेक्स नंबर है तो सोल्यूशन होगा कि पहले नंबर को लेट z1 शुड बी 8 आयोटा प्लस 11, लेकिन z2 जो है वो इस तरह होगा कि माइनस जो z2 उसको हम नाम देते हैं तो -7 + 5 आयोटा। लेकिन ये पहला वाला z1 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 11 + 8 आयोटा, ये इस तरह था कि 8 आयोटा पहले था और जो रियल पार्ट था वो बाद में और इमेजिनरी पार्ट जो पहले था। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो a + b आयोटा होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ही है। तो हमको कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर लो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं z1 डॉट z2 एंड दिस डॉट रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू कम्प्लेक्स नंबर। तो z1 क्या है, z1 आपका जो है वो 11 + 8 आयोटा एंड z2 जो है वो -7 + 5 आयोटा। अब इस दोनों को आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन इसका किस तरह होगा कि पहला जो रियल पार्ट है उस दूसरी वाली की रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एंड माइनस वी विल गेट माइनस एंड 11 7 77 एंड 11 शुड बी मल्टीप्लाई विद 5 + 5 आयोटा। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा और 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ये 55 आ जाएगा। लेकिन इसके साथ आयोटा नहीं है और इसके साथ है तो एक आयोटा उसके साथ आ जाएगा। प्लस फिर जो है प्लस एंड माइनस, सो इट शुड बी माइनस। अब जो है 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो आपके पास जो 8 और 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन्स उसका आंसर जो आता है 8 8 का 64 एंड 8 7 7 एंड इसके साथ जो आंसर आता है 56 एंड 56 इसके साथ आयोटा है लेकिन इसके साथ नहीं है तो एक आयोटा आ जाएगा। फिर जो है 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, लेकिन दोनों साइन प्लस प्लस है तो एक प्लस आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 वी विल गेट 40, बट इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब -77 इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है तो आपने उस दोनों को ऐड करनी है। तो ये 56 है और ये 55 है, तो बड़ी नंबर का दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप दोनों ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऐड किया तो बड़े वाले का साइन बड़ा 56 है, उसके सामने साइन जो है माइनस है तो माइनस लगाएं, 56 - 55 विल गेट 1 एंड आयोटा उसके साथ आ जाएगा। फिर ये +40 जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि -1 है। अब -77 माइनस और ये 1 आयोटा जो है अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस ये प्लस एंड माइनस वी विल गेट -40 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 40 ही आ जाएगा। अब इस दोनों को अगर आप फर्दर ऐड करते हो, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, दोनों रियल नंबर है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो दोनों माइनस में है तो एक पहले एक साथ लिखो कि -77 - 40 और -1 आयोटा। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस और मतलब -77 से -40 माइनस कर लो तो एक तो माइनस आ जाएगा तो बड़ा नंबर बन जाए और 77 और 40 को ऐड कर लो तो आपके पास जो आंसर आता है 117 और -1 iota is the required answer of multiplication of z1 and z2। तो यही इसका आंसर है। अब जो है दूसरे वाले क्वेश्चन में जो है लेट सोल्यूशन इस तरह स्टार्ट होगा कि पहले वाले नंबर को हम कहेंगे कि z1 जो कि 3 आयोटा ही सिर्फ है और ये एक पेवर इमेजिनरी नंबर ही है। और इस तरह z2 जो है वो ये इस तरह है कि 2 × 1 माइनस आयोटा। तो इसको पहले थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका रियल पार्ट जो है 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है आयोटा है। और इसको अगर हम
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 2 आ जाएगा, और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस और प्लस तो माइनस, और 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा तो 2 आयोटा आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये Z2 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम उसको लिखेंगे तो ये 2 आयोटा पहले ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a प्लस बी आयोटा होता है और a इस केस में b2 है और b भी इसमें 2 है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, तो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा कि Z1 आपके पास 3 आयोटा है, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करने की कोई फायदा नहीं है, तो 3 आयोटा हम Z1 की जगह लेते हैं, और Z2 जो है वो क्या है 2 माइनस 2 आयोटा। अब इस ये 3 आयोटा जो है अंदर दोनों वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गेट 6 एन आयोटा, एंड 3 माइनस और प्लस तो माइनस, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 वी विल गेट अगेन 6, लेकिन इस टाइम जो है आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये 6 आयोटा और ये -6 अपनी जगह पर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आपके पास यही आंसर आ गया। लेकिन ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 6 प्लस 6 आयोटा, तो ये इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 एंड Z2। अगर अब हम पार्ट थर्ड स्टार्ट कर ले, तो पार्ट थर्ड में भी आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले नंबर को आपने कहना है कि लेट Z1 शुड बी इक्वल टू 2 अंडर रूट n प्लस 3 अंडर रूट n आयोटा, और Z2 जो है इस तरह बन जाएगा, वो दूसरा नंबर जो है वो 2 अंडर रूट 2 और प्लस माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, तो Z1 की जगह Z1 पुट कर लो जो कि 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट है और उसके साथ आयोटा में है, तो ये Z1 बन गया। अब Z2 जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इसके साथ 2 अंडर रूट 2 आयोटा माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 अंडर रूट उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखो कि ये 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 2, तो ये वाला रियल पार्ट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये दूसरा वाला भी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले साइन प्लस एंड माइनस वी विल गेट माइनस, एंड 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3 अंडर रूट आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों के साथ हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आंसर प्लस में आ जाएगा। 3 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करना है 3 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करना है 2 अंडर रूट 2 के साथ, फिर अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो लास्ट वाला एक बच गया है, माइनस और प्लस माइनस, और 3 अंडर रूट into 3 अंडर रूट आयोटा। अब जो है अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 अंडर रूट, ये एक 2 जो है बाहर आ जाएगा और दोनों पर इंडिविजुअल अंडर रूट है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको एक अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं। इसी तरह ये दोनों भी इंडिविजुअल अंडर रूट में है तो और मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपने उसको लिखा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बन जाएगा और उसके साथ आयोटा है बाहर अंडर रूट की, तो आयोटा लिखना है। फिर इसी तरह ये थर्ड वाला, ये 2 जो है ये बाहर यहाँ पर आ जाएगा और ये 3 अंडर रूट है और ये 2 अंडर रूट जो है एक अंडर रूट के नीचे अंदर लिखो। इसी तरह ये जो थर्ड वाला है इसके साथ एक आयोटा है और इसके साथ भी एक आयोटा है और इसके साथ भी एक आयोटा है। अब इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये वाला माइनस अपनी जगह पर और ये दोनों पर इंडिविजुअल अंडर रूट है, तो दोनों को अंदर लिखो, एंड ये आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला जो है ये 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक साथ आ जाएगा, तो इट मीन्स 4, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी विल गेट 6 आयोटा, एंड नाउ ये +2 और 3 2 6 आयोटा आ जाएगा। फिर लास्ट वाला जो है 3 3 9 एंड द
वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। तो ये 2 अंडर रूट 4 इज द, अगर 4 पर अंडर रूट है, ठीक है, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये 1 6 अंडर रूट है, ये 2 6 अंडर रूट है, तो बड़ी वाले का साइन, तो इसके सामने प्लस साइन पहले बड़ा है, ये 2 बड़ा है 1 से, तो पहले बड़े वाले का साइन, फिर 2 अंडर रूट 6 से 1 अंडर रूट 6 हटा लो, तो आपके पास 1 अंडर रूट 6 बच जाता है, लेकिन एक यूजुअली हम ये 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन दोनों के साथ आयोटा है तो एक आयोटा बची। अब इसी तरह ये माइनस और प्लस जो मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो प्लस बन जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 9 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 9 आ जाएगा, और 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो 2 और ये 2 बनिए, और यहाँ पर 6 अंडर रूट आयोटा एन प्लस 3 आ जाएगा। अब जो है ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गेट 4 एन प्लस 6 अंडर रूट आयोटा एन प्लस 3, तो 3 and 4 we will get 7 plus 6 under root iota is the multiplication of z1 and z2, ठीक है, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये वाला z1 यहाँ पर हर स्टेप में इस तरह आ रहा है। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन ऑपरेटर एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota। आपने यहाँ पर जो है डिवीजन वाला ऑपरेटर ऑलरेडी लगाया गया है, और यह हमें ऑलरेडी इंडिकेटेड किया गया है कि ये डिवीजन परफॉर्म कर लो। तो इस 4 क्वेश्चन में जो है इसमें हम डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन जब हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो सोल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट इस तरह होगा कि सोल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट इस तरह है कि अगर हमारे पास ये डिवीजन वाला ऑपरेटर है, तो पहले वाले नंबर को हमने z1 कहा और दूसरे वाले को z2 कहा, या डायरेक्टली स्टार्ट कर लो। अगर डायरेक्टली स्टार्ट करते हो तो 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा, इसको मतलब 4 प्लस आयोटा को डिवाइड करना है किस पर, 3 प्लस 5 आयोटा। तो ये डिवीजन से हम क्या खत्म करना चाहते हैं, ये आयोटा खत्म करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये रेशनलाइजेशन इसमें करना है। तो रेशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द डिनोमिनेटर्स कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा कि 3 प्लस 5 आयोटा है, लेकिन वो इसमें है, लेकिन हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो 3 माइनस 5 आयोटा ही होगा। तो इसके साथ वो मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइडिंग भी करना है, तो बोथ साइड, तो दोनों साइडों के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो आपके पास इस तरह बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 5 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 5 आयोटा, और उसको इस पर डिवाइड भी करना है, तो डिवीजन भी करना है, तो 3 माइनस 5 आयोटा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन बन गया है। तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी विल गेट 12, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 वी विल गेट माइनस 20 आयोटा, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर जो है ये 4 दोनों के साथ हो गया, आयोटा को अब 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, प्लस एंड प्लस मीनिंग गेट प्लस एंड आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 आयोटा, फिर आयोटा प्लस एंड माइनस वी विल गेट माइनस एंड आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 आयोटा, तो 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर जो है इसको भी इस तरह करना है। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला भी है, लेकिन आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर इस तरह आता है। ये डायरेक्टली अगर फार्मूला अप्लाई कर ले कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस तरह आ जाएगा a स्क्वायर, तो a क्या है 3 है, तो 3 पर स्क्वायर, माइनस 5 आयोटा है, तो इस पर भी आपने स्क्वायर लगाना है, तो 5 आयोटा होल स्क्वायर। तो इस तरह भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फार्मूला भी है, और आप जिस तरह नॉमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई किया इसको डिनोमिनेटर की तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो है ये 12 अपनी जगह पर
ये -20 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो आपके पास टोटल -17 आयोटा बन जाएंगे। एंड ये -5 अपनी जगह पर है, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि -1 है, और ये 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। अब ये स्क्वायर जो है 5 पर भी लगेगा, आयोटा पर भी लगेगा, लेकिन 5 पर जब लग जाएगा 5 का स्क्वायर क्या है 25, और आयोटा स्क्वायर है। अब जो है थर्ड स्टेप पे ये 12 और इससे भी एक रियल नंबर बन जाएगा, तो 12 अपनी जगह पर, -17 भी, आयोटा भी अपनी जगह पर, प्लस माइनस एंड माइनस, वी विल गेट प्लस एंड 1 5 ना 5। अब जो है डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है कि 9 अपनी जगह पर, और ये -25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब 12 - 5 वी विल गेट 7 और -17 अपनी जगह पर, चलो जरा सीधे बाहर निकलेगा। पीछे नहीं ना, lagi iya tadi dia mereka itu lebih seru atau misnya kita terasa अब ये 12 - 5 वी विल गेट 7 एंड -17 आयोटा अपनी जगह पर। अब जो है ये -9 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 25 अपनी जगह पर। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर ले तो आपके पास ये 17 और -7 - 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 25, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह होगा कि ये 34 बन जाएगा। अब इसको इस फॉर्म में भी लिखना है कि a + b आयोटा, तो a + b आयोटा की शक्ल में अगर हम लिखें तो ये 7 ओवर 34 बन जाएगा, -17 ओवर 34 बन जाएगा, जो कि अगर इसमें आप कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल करना है, तो कैंसिल ये वाले कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों जो है कैंसिल हो सकते हैं। तो अगर इसको हम कैंसिल कर लें तो आपके पास 17 ओवर 34, और ये 17 1 दा 17 एंड 17 2 दा 34, तो इसकी जगह जो है 1 ओवर 2 आयोटा आ जाएगा, जो कि ये किस फॉर्म में है, ए की जगह क्या है, रियल नंबर जो है 7 ओवर 34 है, लेकिन इमेजिनरी नंबर जो है 1 ओवर 2 है, और आयोटा उसके साथ आए हैं, तो ये इसका सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन नंबर पार्ट टू का सोल्यूशन करना है, जो कि पार्ट 2 ये है। अब इसका जो है सोल्यूशन मालूम करना है, तो पहले तो आपने जिस तरह है उस तरह लिखना है कि 1 ओवर -8 प्लस आयोटा। अब इसके साथ इसका रेशनलाइजेशन से, जिस तरह प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने ये जो डिनोमिनेटर है इससे आयोटा खत्म किया है, और कौन से प्रोसेस से हमने खत्म की है, जो कि वो रेशनलाइजेशन प्रोसेस था। अब लास्ट वाला जो है इसमें भी आपने इस तरह करने हैं कि मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर्स कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, ये रियल पार्ट को कुछ भी नहीं कहता, रियल पार्ट एज इट इज, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा आ जाएगा टू द बोथ साइड। तो दोनों साइडों के साथ मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है, तो आपके पास इस तरह बन जाएगा कि 1 ओवर -8 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -8 माइनस आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करना है -8 माइनस आयोटा के साथ। अब अगर आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, अब उसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह बन जाएगा कि ये 1 को इस -8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को -8 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा। फिर 1 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा।
फिर 8 को, ये वही फार्मूला है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस 8 है और b जो है आयोटा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो दोनों पर माइनस 8 पर स्क्वायर लगा लो और ये माइनस आयोटा पर भी स्क्वायर लगा लो। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 8 माइनस आयोटा और 8 का स्क्वायर क्या है 64, ये माइनस 8 है, माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 है, लेकिन अगर प्लस 8 होता तो उसका भी प्लस 64 आंसर आता है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, जिस उसका स्क्वायर आपने लेना है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। और माइनस आयोटा स्क्वायर तो जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, तो यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व कर ले तो 8 माइनस आयोटा और ये 64 प्लस 1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा। अब इसमें जो है एक स्टेप और बाकी है कि 8 ओवर माइनस आयोटा, 8 माइनस आयोटा जो है 64 एंड प्लस 1 इज 65। तो इसको अगर आप a प्लस बी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 8 ओवर 65 एंड माइनस 1 ओवर 65 और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। तो रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, इसको आपने सॉल्व किया। अब जो है थर्ड वाला क्वेश्चन जो है 1 ओवर सोल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वही रेशनलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी होगा, क्योंकि डिवीजन है, 1 को डिवाइड करना है इस आयोटा पर, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द डिनोमिनेटर्स कॉन्जुगेट। तो डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट को कुछ भी नहीं कहता, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का क्या करता है, साइन -3 आयोटा है तो +3 आयोटा बन जाएगा, और ये दोनों साइडों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है टू बोथ साइड। तो अगर इसकी साइड के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग नॉट बोथ साइड, तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, क्योंकि इसकी दोनों साइड नहीं है, क्योंकि ए रैशनल इक्वेशन है। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 माइनस 3 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ आप जो भी चीज मल्टीप्लाई करते हो वो ये वापस आता है 3 प्लस 7 प्लस 3 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली यहाँ पर फार्मूला भी बन सकता है। तो फार्मूला बना लो कि 7 का स्क्वायर ले लो माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाती है, तो 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले, फर्दर सॉल्व कर ले, तो 7 प्लस 3 आयोटा, 7 स्क्वायर इज द 49 एंड माइनस 3 स्क्वायर जो है 3 पर भी लगेगा, आयोटा पर भी लगेगा, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और आयोटा स्क्वायर जो है वो आयोटा ही है। तो अगर एक स्टेप और भी कर ले तो 7 प्लस 3 आयोटा एंड नाउ 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो एक स्टेप और यहाँ पर करते हैं कि 7 प्लस 3 आयोटा, ये 49 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और 1 9 9, तो 7 आयोटा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 वी विल गेट 58। तो 58 7 के नीचे भी लिखो, 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा। तो ये हमारे पास उसका आंसर है। अब एक लास्ट वाला बच गया है, उसको भी सॉल्व करना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 4 जो रह गया था उसको सॉल्व करना है। तो अगर इसका सोल्यूशन हम डायरेक्टली स्टार्ट कर ले तो ये 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, तो इसको रेशनलाइज करना है, तो ये आयोटा नीचे से खत्म करना है, तो अगर आयोटा को हमने खत्म करना है तो इसका कंजुगेट उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय
द कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर, तो इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो प्लस आयोटा है, तो माइनस आयोटा बन जाएगा। तो माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो 6 प्लस आयोटा ओवर आयोटा मल्टीप्लाई भी आयोटा के साथ करना है एंड डिवाइड भी करना है। तो अगर इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लें तो ये आयोटा के साथ ये 6 भी मल्टीप्लाई करना है और ये आयोटा भी, तो ये 6 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर क्या आता है, आयोटा स्क्वायर। अब लास्ट वाला स्टेप जो है ये 6 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर वैल्यू इज -1 and iota now in the denominator is also iota square, so it is equal to -1। तो ये अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो इसका आंसर जो बनता है ये 6 आयोटा और ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 अपनी जगह पर, ये -1 6, अगर इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे ये -1 और -1 प्लस 6 आयोटा ओवर -1, तो ये -1 इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो, तो आपके पास ये -1 ओवर -1 एंड प्लस 6 ओवर -1 और उसके साथ आयोटा भी आ जाएगा, माइनस माइनस और 1 के साथ कैंसिल, तो आपके पास 1 बन जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस एंड माइनस, तो माइनस टोटल माइनस आ जाएगा और ये -6 ओवर 1 बन जाएगा और इसके साथ आयोटा, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 और माइनस प्लस -6 ओवर 1 तो हम नीचे नहीं लिखते हैं, तो 6 आयोटा, तो इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन बच गया था, इसका भी सोल्यूशन हमने लिखा। नंबर 7 में कह रहा है एफ z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota and they evaluate the following required expressions। तो पार्ट फर्स्ट में z1 प्लस z2 है, उसको ऐड कर लो और फिर उसका एब्सोल्यूट, लेकिन पार्ट 2 में कह रहा है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लो, उससे जो आंसर आता है उसका एब्सोल्यूट या मॉडुलस मालूम कर लो। ये थर्ड वाला जो है z1 डिवाइडेड बाय z2 होल एब्सोल्यूट, z1 को z2 पर डिवाइड करो फिर इसका एब्सोल्यूट मालूम कर लो, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पास सोल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट इस तरह होगा कि z1 और z2 को आपने ऐड करना है, तो पहले आपने क्या मालूम करना है, z1 प्लस z2, तो जो कि हमारे पास z1 क्या है, z1 आपके पास जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा, z1 की जगह आपने फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर z2 है, z2 आपके पास जो है 2 प्लस 3 आयोटा। तो अब जो कि एडिशन है, एडिशन हम किस तरह करते थे, एडिशन हम इस तरह करते हैं कि ये रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, तो 1 प्लस 2 एंड 2 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा, ये 1 plus 2 will get 3 and 2 iota and 3 iota will get 5 iota। तो आपने तो एडिशन मालूम की z1 प्लस z2 जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, इसका एब्सोल्यूट भी मालूम करना है। एब्सोल्यूट किस तरह था कि अगर आपने एब्सोल्यूट का फार्मूला हमें पता था कि as we know that now, अब इसका एब्सोल्यूट मालूम करना है। एब्सोल्यूट हमारे पास किस तरह था कि अगर एब्सोल्यूट मालूम करना है तो एब्सोल्यूट का फार्मूला आपके पास होना चाहिए कि अगर आपके पास z1 z है तो इसका फार्मूला इस तरह है कि a जो रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर ले लो और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर ले लो, लेकिन अब ये z नहीं है बल्कि z की जगह z1 एंड z2 है। तो अगर इसको हम मालूम करते हैं तो z1 प्लस z2 होल एब्सोल्यूट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 जो कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 5 है, तो 5 होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आता है और 5 का स्क्वायर 25 आता है, तो फिर अगर इसको हम ऐड कर लेंगे तो 34 जो आएगा ये जो है z1 प्लस z2 का मॉडुलस होगा और ये जो रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह दूसरा वाला अगर हम सॉल्व कर लें तो दूसरे वाले में कह रहा है कि आप
Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन मालूम कर लो, फिर उसका मॉडुलस ले लो। तो Z1 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं Z1 सोल्यूशन ऑफ पार्ट 2, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ Z2 के साथ जो कि 2 प्लस 3 आयोटा है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा तो 3 आयोटा आता है। 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करो ये वापस आता है, जो कि सेकंड वाला वापस यहाँ पर आ गया। फिर जो है 2 आयोटा जो है 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गेट 4 और इसके साथ आयोटा है लेकिन दूसरे वाले के साथ नहीं है। 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल गेट 6 एंड आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा विल गेट आयोटा स्क्वायर। अब इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ और इसको फर्दर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 प्लस 3 आयोटा एंड 4 आयोटा विल गेट 7 आयोटा और 6 अपनी जगह पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि -1 है। 2 अपनी जगह पर 7 आयोटा और ए प्लस एंड माइनस विल गेट माइनस एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 6 आ जाएगा। फिर 2 माइनस 6 प्लस 7 आयोटा, तो इसका जो है आपके पास ये रियल है, ये भी रियल है पार्ट है, तो ये -4 आ जाएगा और ये प्लस 7 आयोटा आ जाएगा, जो कि आपने Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 मालूम करना था, ये जो कि आपने मालूम किया। अब इसका जो कि हमसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि इसका मॉडुलस मालूम कर लो, तो Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 का मॉडुलस मालूम करना है। तो मॉडुलस मालूम करने के लिए जो इसका रियल पार्ट है उसका बी स्क्वायर ले लो, तो रियल पार्ट क्या है 4 का स्क्वायर लेना है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 7 है, तो 7 का भी स्क्वायर लेना है। तो 4 4 16 आ जाएगा। ये -4 है, अगर नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो अगर उस पर स्क्वायर हो तो हमेशा आंसर जो है पॉजिटिव आता है। तो आपके पास 4 4 16 प्लस और 7 7 49, तो अगर इसको लास्ट स्टेप में अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये 16 को और इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये 65 बन जाएगा। 65 अंडर रूट और ये Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 एब्सोल्यूट जो रिक्वायर्ड आंसर है ये बन गया। सोल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड Z1 डिवाइड बाई Z2, तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 पहले मालूम करना है। Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 क्या है क्योंकि 1 प्लस 2 आयोटा है और Z2 क्या है जो कि 2 प्लस 3 आयोटा है। इसको रेशनलाइज कर लो, तो अगर रेशनलाइज करना है तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर, तो कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा है तो 2 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा। अब Z1 डिवाइड बाई Z2, ये जो है 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा, इसके साथ ही कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना है 2 माइनस 3 आयोटा एंड डिवाइड भी करना है 2 माइनस 3 आयोटा। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 आ जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 आयोटा तो 3 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस एंड प्लस यू विल गेट प्लस 2 टू द 4 एंड आयोटा। फिर जो है प्लस एंड माइनस विल गेट -2 3 द 6 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज आयोटा आल्सो, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यार डायरेक्टली फार्मूला भी है, तो डायरेक्टली फार्मूला पहले मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तब वही सेम आंसर आता है। अगर फार्मूला भी पुट करना है तो फार्मूला से भी सेम, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर है ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, तो सॉरी बीच में माइनस है और ये बी स्क्वायर जो है 3 आयोटा स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 ये -3 आयोटा 4 आयोटा से 3 आयोटा माइनस कर लो तो आपके पास सिर्फ एक आयोटा बच जाती है, और ये -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है एंड 2 का स्क्वायर जो है वो क्या है 4 आता है, और ये -3 ये स्क्वायर जो 3 पर भी लगेगा और आयोटा पर भी, तो 9 बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर। अब जो है ये 2 Z1
डिवाइडेड बाय Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ये 2 अपनी जगह पर, एंड ये आयोटा भी अपनी जगह पर, लेकिन माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 6, फिर ये 4 अपनी जगह पर, और ये वाला जो नंबर है -9 अपनी जगह पर, और आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -1। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 2 + 6 वी विल गेट 8 माइनस आयोटा, एंड 4 और माइनस माइनस प्लस वी विल गेट 9, एंड नाउ जो है ये 8 आयोटा, 8 और माइनस आयोटा, ये 4 + 9 वी विल गेट 13। अब जो है अगर इसको हम a + b आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा ओवर 13 बन जाएगा, और ये 1 ओवर 13 आयोटा बन जाएगा, जो कि Z1 और डिवाइड बाय Z2 है। लेकिन ये तो हमने Z1 डिवाइड बाय Z2 मालूम किया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका एब्सोल्यूट मालूम कर लो। तो एब्सोल्यूट का फार्मूला ये है कि रियल पार्ट पर भी स्क्वायर लो और इमेजिनरी पार्ट पर भी स्क्वायर लेना है। तो अगर हम Z1 डिवाइडेड बाय Z2 एब्सोल्यूट मालूम करने हैं, मॉडुलस मालूम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अंडर रूट वाला सिंबल, a पर b स्क्वायर, तो a ये है कि 8 ओवर 13 होल स्क्वायर, और प्लस b पर b स्क्वायर लेना है, तो b आपके पास क्या है, ये -1 ओवर 13, तो 8 ये स्क्वायर डिनोमिनेटर पे b लगेगा और डिनोमिनेटर पर b, तो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 आता है, और 13 का स्क्वायर जो है 169 आता है, ठीक है। एंड प्लस ये माइनस इस पर भी स्क्वायर लेना है, तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर पर आप स्क्वायर लेते हो तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, तो ये प्लस अपनी जगह पर, ये 1 अपने 1 पर स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 13 पर स्क्वायर लेंगे 169 आ जाएगा। फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो अगर एलसीएम हम लेते हैं तो ये अंडर रूट वाला सिंबल एज इट इज, और ये 169 इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, एंड 169 डिवाइड बाय 169 तो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 64 तो 64, एंड प्लस 169 डिवाइड बाय 169 तो 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आंसर यही आता है। फिर जो है लास्ट टिप, ये जो Z1 डिवाइड बाय Z2 फाइनल आंसर जो है एब्सोल्यूट, इसके ऊपर अंडर रूट है 64 + 1 वी विल गेट 65 डिवाइड बाय 169 is the required answer.